डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। सभी को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आपका आने वाला एग्ज़ाम बहुत ही सरल हो और आप सब लोग पास हो, उत्तीर्ण हो अच्छे अंकों से और एक आपके मन में, दिल में जो तमन्ना आपने ले रखी है वो सब मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण आपकी पूरी करें, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। चलिए, आज अपन 5th पेपर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये 5th पेपर का पार्ट ए में यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं। एनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज़ अपन पढ़ेंगे। राइटिंग एबिलिटीज़ के बारे में, स्किल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अपन। तो आपको ध्यान होगा कि अपने जितने भी पार्ट बी के जितने भी वीडियो हैं, जितने भी क्लासेस हैं, वो संपूर्ण यूनिट्स अपनी कंप्लीट है इस चैनल पर आप देख सकते हैं। इसमें इसका पार्ट यूनिट 1 हो गया, यूनिट बी हो गया, यूनिट 2 हो गया, ये आज यूनिट 3 है और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो यूनिट 4 की होगी। तो बहुत जल्द आपका ये इंग्लिश का संपूर्ण कोर्स होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग। राइटिंग जो है, राइटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, लेखन का महत्व क्या है, उसका उपयोग क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो राइटिंग इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। राइटिंग क्या है, अनुभव पर, एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। दूसरा, राइटिंग इम्प्रूव्स थ्रू प्रैक्टिस। राइटिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है प्रैक्टिस से। बार बार अभ्यास करेंगे तो राइटिंग, लेखन की क्षमता बढ़ेगी। राइटिंग जो स्किल है उसका डेवलपमेंट होगा। कब होगा, जब थ्रू प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, बार बार किसी चीज़ का अपन अभ्यास करेंगे तो उसमें हमें महारत हासिल होगी, उसमें हमारी स्किल डेवलप होगी। तीसरा, राइटिंग इज़ ए 2-वे प्रोसेस। राइटिंग क्या है, 2-वे प्रोसेस है। एक तो रिसीवर और एक सेंडर, 2-वे प्रोसेस है ये राइटिंग, लेखन। तो ये इसकी महत्वता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ नोट मेकिंग। ये नोट मेकिंग, नोट टेकिंग, ये इसमें भी इसका है पुट, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, नोट टेकिंग का पर्पज क्या है। तो टेकिंग नोट्स हेल्प्स अस रिमेंबर व्हाट वी हैव हियर्ड। नोट टेकिंग जो है वो क्या करती है, हमारी मदद करती है किसमें, कि हमने क्या सुना है और हम कितना याद रख सकते हैं। टेकिंग नोट्स, नोट टेकिंग या टेकिंग नोट्स हेल्प्स अस, वो हमारी मदद करते हैं रिमेंबर, ये याद दिलाने के लिए कि व्हाट वी हैड हियर्ड, कि हमने क्या सुना है। अपन नोट टेकिंग को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब मेरी ये क्लास, ये तो चूँकि इसका वीडियो बन रहा है और आप उसको वापस देख सकते हैं, लेकिन यदि क्लास के अंदर टीचर टीचिंग करवा रहा है, बच्चे सामने बैठे हैं, वो उसका लेक्चर देख के चला जाता है, वो पढ़ा के चला जाता है, अब वापस उस बात को रिपीट नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में जो बच्चे उसके सामने पढ़ रहे हैं वो क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। वो कहते हैं कि भाई वो जो कुछ उनको ऐसी लगी इंटरेस्टेड या कोई इम्पोर्टेंट बात या उसके क्वेश्चंस, मतलब उसके आने वाली एग्ज़ाम में आने वाली, या कोई ऐसा सेंटेंस या ऐसा शब्द उसको लगा, उसने उसको नोट कर लिया, वही होता है नोट टेकिंग। नोट टेकिंग का मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ों को, इम्पोर्टेंट जो कोटेशंस होते हैं उनको नोट करना, ये ध्यान रखा जाता है नोट टेकिंग में। क्योंकि टीचर तो अपने वैसे पढ़ाता रहेगा, वो थोड़ी कहेगा भाई मैंने ये बोला जो तुम लिखो। बच्चे अपने अनुसार बनाते हैं, ये अपनी खुद की लैंग्वेज, खुद की भाषा और खुद को ही समझना वापस। जैसे क्लास होने के बाद वो घर जाएगा, घर आप उसको किस प्रकार से रिकॉल करेगा, किस प्रकार से उसको रिव्यू करेगा, तो ये नोट टेकिंग क्या करती है, रिव्यू करवाती है। तो वो बालक क्या करेगा, घर जाके उसको रिव्यू करेगा कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था, उसमें ये चीज़ें बताई थी। तो ये होता है नोट टेकिंग।
दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ नोट टेकिंग? नोट टेकिंग का पर्पज क्या है? नोट टेकिंग या टेकिंग नोट्स हेल्प्स अस रिमेंबर व्हाट वी हियर्ड, हमने क्या सुना? नोट टेकिंग हेल्प्स अस एक्सटेंड आवर अटेंशन स्पान एंड फोकस्ड ऑन आवर सब्जेक्ट एरिया। नोट टेकिंग हमारी मदद करती है हमारे ध्यान को, कि हमने ध्यान की अवधि, यानी कि हमारे ध्यान की अवधि को एक्सटेंड करने में हम यदि नोट टेकिंग करेंगे तो तल्लीनता के साथ सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यदि हमें किसी के नोट्स बनाने हैं, किसी की बात को नोट करना है, तो हमें ध्यान से सुनना होगा। तो ये हमारा क्या करता है? अटेंशन स्पान को एक्सटेंड करता है। एंड फोकस्ड ऑन आवर सब्जेक्ट एरिया, और हमारे सब्जेक्ट एरिया पर फोकस करता है कि हम किस क्षेत्र, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तीसरा, इट मेक्स अस एक्टिव। नोट टेकिंग क्या करता है? हमें एक्टिव बनाता है। यदि हम नोट्स बना रहे हैं, हम किसी के लेक्चरर जो पढ़ा रहा है उसकी बात को सुन करके अपने शब्दों में उसको लिख रहे हैं, वो भी उसी सेम टाइम में, तो ये हमारे एक्टिवनेस को बढ़ाता है, हमारी सक्रियता को बढ़ाता है। चौथा, इट हेल्प्स टू रिव्यू द मटेरियल्स। ये मटेरियल के रिव्यू करने में मदद करता है। रिव्यू का मतलब उसको पुनः दोहराने के लिए, जब बालक घर पे उसको पढ़ेगा तो उसको रिव्यू करेगा। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये नोट टेकिंग जो है उसका उद्देश्य ये है कि यह हमारी मदद करता है हमने क्या सुना है उसमें वो याद करने के लिए। ये हमारे अटेंशन स्पान को एक्सटेंड करता है और हमारे सब्जेक्ट एरिया को फोकस करता है। तीसरा, इसमें ये हमें एक्टिव बनाता है और ये हमें मटेरियल को रिव्यू करने। कोई सा भी नोट मेकिंग का क्वेश्चन आए, आंसर इन्हीं में से होगा। कोई भी नोट टेकिंग में से क्वेश्चन आए तो आंसर इन्हीं में से होगा, क्योंकि नोट टेकिंग का सार घुमा के वापस वहीं आ जाता है कि लेक्चरर आपको पढ़ा रहा है, आप उसको पढ़ रहे हैं और उसके नोट्स बना रहे हैं। अब आप नोट्स उसको शॉर्ट में बनाएंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क वगैरह कुछ इस तरह के जो फ्रेजेज है उसका यूज नहीं करेंगे। आप अपने हिसाब से जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट बनाएंगे ताकि आप उसको घर पर रिव्यू कर सके। तो ये हमारा रिव्यू में काम आता है। ये हमारी ध्यान की अवधि को जांचता है कि हम किस प्रकार से अटेंटिवली उसको देख रहे थे या समझ रहे थे। और दूसरी बात यह है कि वह हमें एक्टिव बनाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट मेकिंग की। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोट टेकिंग? नोट टेकिंग का मीनिंग क्या है? तो वैसे इसमें पहले यूनिट में अपन पढ़ चुके हैं नोट टेकिंग का। तो नोट टेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सोर्स। नोट टेकिंग, नोट्स टेकिंग क्या है? एक रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन जो होती है, जो बोला जाता है, जो हो सकता है वो टीवी के माध्यम से हो या वो कोई किसी चैनल के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से बालक सुनेगा और अपने हिसाब से उसका नोट, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से नोट्स बना रहे होंगे। तो ये क्या है? नोट टेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सोर्स। किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग को अपने हिसाब से उसको लिखना नोट टेकिंग होता है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट स्टडी स्किल विच हेल्प्स अस एट वर्क। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी स्किल होता है जो हमारे काम में आता है। यानी कि ये एक स्टडी स्किल है, एक इम्पोर्टेंट स्टडी स्किल है जो हमारी मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द एडवांटेज, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। डिस्कस करिए एडवांटेज, उसके क्या लाभ हैं, क्या महत्व है और क्या प्रोसेस है नोट मेकिंग का। एडवांटेज देखिए, नोट मेकिंग के क्या फ़ायदे हैं। नोट मेकिंग के फ़ायदे, द लर्नर कैन गो बैक ओवर द पेजेस एंड रिव्यू द कंसर्न पॉइंट्स। द लर्नर्स कैन गो बैक। इसमें क्या होता है? पहला फायदा यह है कि लर्नर कैन गो बैक। लर्नर क्या करता है? सीखने वाला जो व्यक्ति है वो क्या करता है, जब अपने नोट्स बना लेता है तो वो क्या करेगा? अपने पेजेस को रिव्यू कर सकता है, जो उसने कंसर्न पॉइंट है उसको रिव्यू कर सकता है। द लर्नर कैन गो बैक ओवर द पेजेज एंड रिव्यू द कंसर्न पॉइंट। यानी लर्नर जो होता है, जो सीख रहा होता है, वो क्या करता है? अपने नोट बनाता है, नोट्स बनाता है और फिर उस पेजेज को रिव्यू करता है और जो पॉइंट उसने बनाए हैं वो उसको रिव्यू कर सकता है। नंबर 1, यानी कि जब अपन नोट बना लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं तो उसको अपन अपने अनुसार कभी भी उसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा, द लर्नर कैन री रीड एंड रिकलेक्ट
कलेक्ट द पॉइंट्स विद इन द टेक्स्ट, लर्नर कैन री रीड, उसको फिर से पढ़ सकता है लर्नर, एंड कलेक्ट द पॉइंट्स, जो पॉइंट उसने कलेक्ट किए हैं टेक्स्ट में से उसको वापस पढ़ सकता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो महत्व क्या है नोट्स बनाने के, नोट मेकिंग के। इजी रिवीजन एट द टाइम ऑफ एग्जाम, एग्जाम के समय में इजी रिवीजन हो जाता है। जैसे अभी आपका एग्जाम तो 5-7 दिन बाद है और अभी अपन पढ़ के उसको रिवीजन कर उसको नोट्स बना लेते हैं, नोट मेकिंग कर लेते हैं, तो वो क्या होगा, इजी रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम के समय में आप उसको पुनः दोहरा सकते हैं। यदि इसको आप बार बार पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे तो बाद में जब आपका एग्जाम होगा तो आप इसको अच्छे तरीके से वापस रिवाइज कर सकेंगे। नंबर 2, इट प्रोमोट्स अटेंशन ड्यूरिंग लिसनिंग एंड रीडिंग, ये प्रमोट करता है हमारे ध्यान को, हमारे लिसनिंग एंड रीडिंग, हम क्या सुन रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, इस अटेंशन को प्रमोट करता है। नोट मेकिंग कब होगी, अच्छे नोट्स कब बनेंगे, जब हम उसको अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरा, मेक्स द सब्जेक्ट इजियर टू रिमेंबर, वो क्या होगा, सब्जेक्ट इजी हो जाएगा याद करने के लिए, नोट मेकिंग करने से सब्जेक्ट इजी हो जाता है। चौथा, टू लिंक द इनकमिंग इंफॉर्मेशन विद द प्रीवियस नॉलेज, हम पुराने नॉलेज से आगे वाले नॉलेज के को लिंक कर सकते हैं कि कल क्या पढ़ा था, क्योंकि अपने पास वो नोट्स हैं, आज अब आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी वर्तमान में क्या पढ़ रहे हैं, उसका लिंक कर सकते हैं कि हमने कल ये पढ़ा था क्योंकि हमने इस पर रिवीजन कर लिया है। पांचवा, इजी मिक्सिंग ऑफ इनकमिंग नॉलेज, हम क्या कर सकते हैं, इनकमिंग जो नॉलेज है उसको इजी मिक्स कर सकते हैं। अगला आता है प्रोसेस ऑफ नोट्स मेकिंग, नोट मेकिंग के प्रोसेस क्या है, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, यानी कि नोट्स बनाने से पहले, नोट्स बनाने के दौरान और नोट्स बनाने के बाद, 3 प्रोसेस इसमें दिए हैं, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। बिफोर क्या करना है, प्रिपेयर बाय फाइंडिंग आउट व्हाट यू नीड टू नो एंड व्हाट द पर्पज ऑफ रीडिंग इज, पहले अपने आप को ये तैयार करना, प्रिपेयर करना कि हमें क्या जानना है और किस पर्पज के बारे में हमें नोट्स बनाने हैं। ये सबसे पहले हमें सोचना होगा कि आज सर क्या पढ़ाएंगे, उसके किस प्रकार से हमें नोट्स बनाने हैं, तो ये होता है बिफोर। और ड्यूरिंग में क्या होता है, नोट डाउन मेन आइडियाज एंड कीवर्ड्स, जो मेन आइडियाज होते हैं, जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उनको नोटिंग डाउन करना, उनको लिखना। तीसरा होता है आफ्टर, प्रोसेस आफ्टर, बाद में क्या होता है, रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू, हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे और उसका रिव्यू करेंगे कि सर ने क्या पढ़ाया क्लास के अंदर, हम उसको घर जाकर या कभी भी उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो ये है आफ्टर, प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां प्रश्न, गिव सिंबल्स एंड एब्रीविएशंस ऑफ फॉर नोट मेकिंग। ये एक उदाहरण है कि हम नोट मेकिंग, नोट टेकिंग जो करते हैं उसमें कुछ एब्रीविएशंस लिखते हैं, कुछ संक्षिप्तीकरण सिंबल्स लिखते हैं, प्रतीक चिन्ह लिखते हैं ताकि फास्ट, क्योंकि नोट टेकिंग क्या होता है, फास्ट लिखना होता है, जो पढ़ा रहा है उसको तुरंत प्रभाव से अपनी भाषा में लिखना होता है। तो जैसे एंड को अपन ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल बना देंगे, इसका मतलब हम समझेंगे कि वो एंड है। ये है अपने मोर देन वाला, ये है लेस देन वाला, ये है लीड्स टू। ऐसे ही यदि कुछ शब्द हैं उनका एब्रीविएशन करें, GOVT लिखेंगे तो गवर्नमेंट समझेंगे इसको, गवर्नमेंट, मैक्स MAX को मैक्सिमम समझेंगे और IMP को इम्पोर्टेंट समझेंगे। ये कुछ एब्रीविएशंस हैं, और भी हैं जो अपनी भाषा में हम उनको समझ सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। अब अपन, क्योंकि उस नोट टेकिंग के पार्ट को अपने को ही रिव्यू करना है, जो बनाता है वही उसको रिव्यू करेगा, पढ़ेगा, तो उसको सिंबल्स और एब्रीविएशंस का प्रयोग वो कर सकता है ताकि वो खुद उसको समझ सके। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि लंबी लंबी यदि हम बातें लिखेंगे तो वो पूरा हो नहीं होगा, और पढ़ाने वाले जो जिसके हम नोट्स बना रहे हैं वो व्यक्ति तुरंत प्रभाव से अपना लेक्चर ख़त्म करके चला जाएगा। ये 5 क्वेश्चन आपके इस यूनिट के इम्पोर्टेंट हैं और इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।